26 नंबर और 27 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वह भी मैंने सोल्व कर चुका है। आप लोगों ने वीडियो पूरा नहीं देखा है क्योंकि 20 नंबर का 20 वॉल्यूम 20 जो है ट्रिगोनोमेट्री का, जो कि मैंने जस्ट कल ही अपलोड किया है, उसमें 0 डिग्री और 90 डिग्री का है। और उससे पहले 19 वॉल्यूम 19 जो है, 19 वॉल्यूम को अगर आप देखेंगे तो उसमें 30 डिग्री और 60 डिग्री का ज्योमेट्रिकली मैंने वैल्यू निकाला है साइन सभी का। इसमें सिर्फ साइन 30 और साइन 60 का वैल्यू निकालना है। आइए देखते हैं। इसके लिए हम एक दोनों को मैं सोल्व कर रहा हूं एक ही साथ में, एक ही में सोल्व कर रहे हैं। इसके लिए हम लेंगे एक ट्रायंगल जिसके सभी साइड इक्वल होते हैं, जिसको हम आइसोसेल ट्रायंगल कहते हैं। इसके इक्वल साइड को हम 2x यूनिट मान लेंगे सभी को, और जिस ट्रायंगल के सभी साइड इक्वल होते हैं उसके सभी एंगल भी इक्वल होते हैं और वो 60-60 डिग्री के होते हैं। ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, एंगल का बाइसेक्टर खींचते हैं। तो ये जब एंगल का बाइसेक्टर है तो ये भी 30 और ये भी 30 हो गया। और किसी ट्रायंगल के, आइसोसेल ट्रायंगल के किसी एंगल को जब हम बाइसेक्ट करते हैं तो वह अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर हो जाता है और साइड को बाइसेक्ट भी कर देता है। ये 2x है तो इसको जब बाइसेक्ट करेगा इक्वली तो x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। तो ये x 2x। तो सबसे पहले हम AD निकालते हैं। ABC AB BC AC, यह 2x यूनिट है। एंगल ये जो है AD परपेंडिकुलर भी है BC पर, तो क्या हो जाएगा BD और CD वह हाफ हो जाएगा 2x का, x हो जाएगा। ठीक है। तो किसी ट्रायंगल में राइट ट्रायंगल ADB में 90 के सामने में ये हाइपोटेनस है, बाकी बेस और ये परपेंडिकुलर ये चेंज भी होता है। तो यहाँ पर हमको AD मालूम नहीं है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर हाइपोटेनस है इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर, AD परपेंडिकुलर होगा और बेस हो जाएगा BD। AB का वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, AB का वैल्यू 2x हमारे पास है, AD का वैल्यू नहीं मालूम है और BD का वैल्यू मालूम है। तो 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, और इस x स्क्वायर को इधर ले आते हैं, प्लस है माइनस में हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर तो 3x स्क्वायर। AD स्क्वायर इज इक्वल
3x²। AD का जब वैल्यू निकालेंगे तो रूट स्क्वायर उधर जाता है तो रूट होता है, और 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता है तो उस पर रूट ही रहेगा, और x² x इंटू एक्स है तो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये हो गया √3x। तो हमें अब इस ट्रायंगल में या इस किसी भी ट्रायंगल में जा कर के हम sin 30 डिग्री और sin 60 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग निकालते हैं sin 30 डिग्री। साइन का फॉर्मूला P/h होता है, और P कौन होता है, तो जिस एंगल का वैल्यू हमको निकालना है उसके अपोजिट साइड P होते हैं। तो 30 डिग्री के अपोजिट साइड BD है, और H हमेशा 90 डिग्री के सामने वाले होते हैं तो वह AB है, और BD का वैल्यू हमारे पास x है, AB का वैल्यू 2x है, ये x डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से 1/2 हो गया। अब साइन 60 डिग्री, ये भी P/h, इस बार P बदल जाएगा। 60 डिग्री के सामने का AD यही P होगा, और H हमेशा AB ही रहेगा। AD का वैल्यू हमारे पास √3x है, और इसका वैल्यू AB का वैल्यू 2x है, और इस तरह यह कटेगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो आप इसको इसी तरह और भी निकाल सकते हैं, कॉस का भी, टेन का भी, कॉसेक का भी, सेक का भी। मैंने 19 नंबर के वीडियो में ये बना दिया है, तो आप ध्यान से देखेंगे।